हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें व्हाट इज़ फ्रैक्शन क्या है वो मालूम होना चाहिए। फ्रैक्शन होता है एक पार्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक रोटी ली और उसके 2 पार्ट्स किए, तो जो 1 पार्ट कहलाएगा वो 1/2 कहलाएगा। जो उसका हाफ पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, 1/2। ये देखिए, ये हमने एक रोटी बना ली और इसके मैंने पार्ट किए 2 पार्ट्स। तो ये जो वन पार्ट है ये 1/2 एंड ये भी 1/2। जो हाफ पार्ट होता है वो 1/2 कहलाता है। अब इसके हमने किए और पार्ट, तो ये मैंने हाफ पार्ट किया, अगेन हाफ किया, हाफ का भी हाफ, तो वो ये हो गया हमारा 1/4 पार्ट। 1/4 1/4 1/4। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। ये जो 1/2 जो हमने लिखा है दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर वाला जो नंबर है वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो नीचे है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। तो इसको हम न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। इस रिप्रेजेंट इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। जैसे 1/4 हो गया है ना, तो 1 इज़ ए न्यूमरेटर और 4 क्या है हमारा डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है डेसिमल। डेसिमल मीन्स होता है पॉइंट। पॉइंट को हम जैसे 7.4 या 4.7, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, डेसिमल्स। ये पॉइंट को हम डेसिमल बोलेंगे। क्लियर। अब ये हमारे क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन कितना है जिसमें कलर किया गया है, 1 2 3 4, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके टोटल पार्ट्स नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में और शेडेड पोर्शन आप ऊपर लिखोगे न्यूमरेटर में। तो शेडेड पोर्शन है 4/9, शेडेड है 4, टोटल पार्ट्स है 9। सेम इसमें भी 4 पार्ट्स में कलर किया है, टोटल पार्ट्स है 9। यहाँ पर भी 4 पार्ट्स में कलर किया गया है, टोटल पार्ट्स है 9। तो कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3, तो 3 से इसको इनटू कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कैसे करोगे, कैंसिल करना है या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना था बस। आप इसी तरीके से इसको लिखोगे, आगे इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना था। तो मल्टीप्लिकेशन का भी साइन आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म भी आ गया और कितने स्क्वायर है वो भी आ गया। ठीक है, 4/9 इंटू 3। तो ये इसका आंसर हो गया। मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर विद द होल नंबर कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। होल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। इस क्वेश्चन में देखिए 2/3 इंटू 4, तो 2 को हमने 4 से इंटू किया क्योंकि ये हमारा न्यूमरेटर में है, तो 2 4 जा 8 और डिनोमिनेटर में 3 है तो एज इट इज। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर 2/3 लिख लिया। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। 13 को 3 से इंटू किया, 13 3 जा 39 और डिनोमिनेटर में 11। जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो देन डिनोमिनेटर से तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, तो हमेशा डिवाइड करना है। तो 39 को डिवाइड करना है 11 से, तो 11 3 जा 33, माइनस किया 6। तो क्वोशंट पहले लिखेंगे हम, फिर आप रिमाइंडर लिखोगे और फिर आप डिवाइजर, इस तरीके से। 3 6 11, 3 6/11, 3 होल नंबर है, 6/11 पार्ट्स में है, तो ये आंसर आ गया हमारा 3 6/11। नेक्स्ट है, अब 7 को 2 से इंटू करना है, 7 2 जा 14 और डिनोमिनेटर में है 5। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लिख सकते हैं, जैसे 7 इंटू 2/5, जो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 7/1 लिख कर 2/5। तो 7 को 2 से इंटू करेंगे, 7 2 जा 14, 1 को 5 से किया 5। यहाँ पर भी न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिवाइड कर देंगे। 5 के टेबल में 14 नहीं आता, उससे स्मॉल नंबर आता है 10, तो 5 2 जा 10। तो आंसर आ गया। पहले हम क्वोशंट लिखेंगे, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइजर, 2 4/5। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 4/5। तो ये जो है 2 जो होल नंबर है, ये आपका ये जो लाइन है इसका आधे ऊपर होना चाहिए, आधे नीचे, मिडल में आना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 24/5 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। सही तरीका क्या है, इस तरीके से लिखना है आपको। ये हाफ
पोर्शन ऊपर हाफ नीचे और इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन इफ़ रिक्वायर्ड। मल्टीप्लाई करना है, फिर रिड्यूस करना है उसको लोवेस्ट फॉर्म में, जितना कैंसिल होगा उतना कैंसिल करेंगे, बाकी जो बच गया आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अगर कन्वर्ट होने लायक होगा तो, नहीं है तो नहीं करेंगे। कन्वर्ट कब करते हैं? जब न्यूमरेटर ग्रेटर आता है। अब ये देखिए क्वेश्चन, 13 इंटू 1/3, 13 को 1 से इंटू किया 13 और ये डिनोमिनेटर में 3, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सेम यही क्वेश्चन करना है 7, यहाँ पे ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको कैसे करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में है ये 2 1/8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस करते हैं, तो 8 2 जा 16 और 16 में 1 प्लस करना है 17, 17/8। मिक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ गया 17/8। अब कुछ कैंसिल होता है तो करेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 7 जा कितना होता है? अगर टेबल लर्न नहीं है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 11, 119/8। अब यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करना है, 8 1 जा 8, माइनस किया 3, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 9, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो 40 ज़्यादा हो जाएगा, 8 4 जा 32, माइनस किया 7, तो हमारा क्वेश्चन है 14, रिमाइंडर है 7/8, तो 14 7/8 ये इसका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस किया 7/2 इंटू 6। अब देखो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ये 2 के टेबल में 6 आता है 3 नंबर पर, 2 3 जा 6, और 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, 7 और ये 3 हमारे पास बाकी है, तो 7 3 जा 21। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 5/7, 3 को 5 से इंटू किया, 3 5 जा 15, डिनोमिनेटर में आ गया 7। अब डिवाइड कर दो क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14 1, तो 2 1/7। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर, तो ये आ गया हमारा 2 1/7। हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, 7 को 2 से इंटू किया, 7 2 जा 14, 14 में 1 प्लस किया 15/7, तो आंसर राइट है। 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22, 9, डिवाइड कर दो, 9 2 जा 18, तो 2 18, 22 में से 18 माइनस किया 4/9। ठीक, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट में आपके पास फ्रैक्शन 4/5 है, 12/7 है। अब कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 7 से, या 4 को 12 से, तो 12 4 जा 48 और 7 5 जा 35। न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिवाइड करेंगे, 48 35, 35 2 जा 70 होता है। कैसे किया मैंने? आप चाहो तो ये 3 का टेबल और ये 4, तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता, पर 3 1 जा 3 लेंगे ना, तो 1 टाइम, तो 35, माइनस कर दिया 3 1 13, तो ये हो गया हमारा 113/35, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है 3/4 ऑफ 150 सेंटीमीटर ऑफ मिस मल्टीप्लाई। आप 3/4 आगे भी लिख सकते थे, 3/4 ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई और 150। अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो इसने क्या किया, नहीं कैंसिल हो रहा है किससे? 2 से। देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल किया तो ये 150 का हाफ होता है 75। 75 को 3 से इंटू किया, 225/2 डिवाइड कर दिया, डेसिमल में आंसर ले लिया। ठीक है, डिवाइड करने पर डेसिमल में। आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो 2/5 ऑफ मिस मल्टीप्लाई 1 kg में जो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम, यहाँ 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
2/5 कैंसिल हो जाएगा ये किससे, 5 के टेबल में 5 2 जा 10 और 0 कितनी बाकी रहेगी 2 0, क्योंकि 10 की तो यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो गई, 2 बाकी रह गई है। तो 200 5 जा 1000 होता है। अब इसको इससे इंटू करेंगे, 2 × 200 को, ये ग्राम में है हमारा, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 0 कितनी है 2, तो 400 ग्राम, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ मिस मल्टीप्लाई 249 मीटर, कैंसिल हो जाएगा, यस। 3 के टेबल में 3 8 जा 24 और 9 बच गया, 3 3 जा 9, 2 × 83 मीटर, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 166 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं कि न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये 6/5 में 6 ग्रेटर है तो ये इम्प्रॉपर है, 1/9 में 1 स्मॉल है तो ये प्रॉपर कहलाता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/2 और 4 2/7, 4 2/7 इंटू 1/2। अब इसने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया सिंपल में, 4 7 जा 28, 28 को 2 प्लस किया, 28 में 30/7 इंटू 1/2। अब कैंसिल कर देंगे, 2 के टेबल में 30 15 नंबर पर आता है, 15 2 जा 30, 15 को 1 से इंटू किया 15, 7 को 1 से इंटू किया 7 और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सेम ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन करना है, 1/9 ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई 6/5। अब देखो कैंसिल हो रहा है, यस 6 और 9 कैंसिल हो रहा है, 6 किससे कैंसिल हो जाएगा 2 से, 3 2 जा और ये 3 3 जा, 3 के टेबल में 6 और 9 आते हैं। 1 को 2 से इंटू किया 2, 3 को 5 से इंटू किया 15, तो 2/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 ऑफ मिस मल्टीप्लाई 25। 5 के टेबल में 25 आता है, यस 5 1 जा 5 5 जा, 2 को 5 से इंटू किया, कितना आ गया 10, 2 5 जा 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर को नहीं। इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए, उसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी देखा ही है कि अगर न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर ग्रेटर था तो हमने उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एंड मिक्स फ्रैक्शन 2/5 इंटू 21/5। अब इसने क्या किया, 5 से 5 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, याद रखना, या फिर क्रॉस में, इस तरीके से वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही है ये भी। तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया 42 हो गया, 5 5 जा 25, डिवाइड करने पर हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आपको ये क्वेश्चन करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 5 को 3 से इंटू किया, मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, 15 में 4 प्लस किया 19/5 इंटू 7/5। अब 5 से 5 कैंसिल नहीं करना है, याद रखना। 19 7 जा कितना होता है, 19 7 जा मल्टीप्लाई कर लो अगर लर्न नहीं है तो, 7 9 जा 63, 6 कैरी 133, तो 133 और 5 5 जा हो गया हमारा 25। डिवाइड कर दो क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिवाइड करना है यहाँ पर 133 को 25 से, 25 4 जा 100 होता है, 25 5 जा 125। टेबल कैसे लर्न करना है या फिर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो आप। 2 का टेबल देखो, 2 यहाँ पे 13, 2 6 जा 12 होता है, तो हम इसको 6 से इंटू करके देख लेते हैं तो हमारे पास 150 आएगा जो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम उससे छोटा नंबर 5 से करेंगे तो ये हमारे पास 125 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल किया, माइनस किया, 13 में से 5 8, तो ये आ गए 8। तो हम लिखेंगे इसको 5 8/25, ठीक है, 5 8/25। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 2 3/5 इंटू 3, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिंपल में, 5 2 जा 10 और ये 13/5 इंटू 3, कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 जा 9,
13 3 जा 39/5 डिवाइड कर दो मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 7 जा 35, तो ये आ गया 7 4/5, 7 4/5। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।